हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वर्कशीट नंबर 56 लेके आई हूँ। विषय विज्ञान, कक्षा 10वीं। और ये हमारी वर्कशीट है थर्ड आई थिंक इन द सीरीज ऑफ द चैप्टर प्रकाश। तो उसके अब हम अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि दर्पण, एक्चुअली हमने पढ़ा परावर्तन क्या है, फिर हमने परावर्तन के नियम पढ़े, हमने दर्पण और दर्पण के जो और दो प्रकार के दर्पण और उनसे रेखा चित्र कैसे बनाए जाते हैं हमने वो पढ़ा। अब जो हमें पढ़ना है वो है कि गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या है, कैसे हम उसमें चिन्ह देंगे, किस चीज़ को, जो हमारी फोकल लेंथ है या फिर हमारा जो दूरियां हैं, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ताकि हम अपना दर्पण सूत्र को हम समझ सकें। तो दर्पण सूत्र को समझने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली पॉइंट इसमें जब हम देखेंगे तो वो जो चिन्ह परिपाटी है वो ये जो आपका चित्र बना हुआ है, ये वाला, इसको देख के है कि हमारा जो ये MN है, MN ये हमारा दर्पण है और दर्पण की लेफ्ट यानी बाईं ओर और दर्पण की राइट यानी दाईं ओर, ये बात होगी। दर्पण के ऊपर और दर्पण के नीचे ये बात होगी। जब भी दर्पण की बाईं ओर की बात होगी तो हमारी चिन्ह आएगा ऋणात्मक, नेगेटिव, माइनस साइन, ठीक है। और जब भी हमारी राइट साइड की बात होगी तो आएगा चिन्ह प्लस का। जब भी ऊपर की बात होगी तब आएगा प्लस का, और जब भी नीचे की बात होगी तो आएगा माइनस का। ये बेसिक इन्फो है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो पॉइंट नंबर 1, वस्तु सदैव दर्पण की बाईं ओर रखी जाएगी। वस्तु यानी बिंब जिसे हम कह रहे हैं, वो हमेशा वस्तु यानी, तो वो दर्पण के हमेशा इस साइड, ये देखो ये रखी हमारी A और B, जो वस्तु है A और B, ये देखो AB, ठीक है। तो ये हमेशा लेफ्ट साइड पे रखी जाएगी। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। जब भी मुख्य अक्ष यानी ये पूरी जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे, ये x वाली, इसके ऊपर जो भी दूरी नापी जाएगी यानी बाएं ओर की दूरी है इधर, तो वो हमेशा इससे ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव P के दाईं ओर प्लस अक्ष सभी दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर माइनस अक्ष को और ऋणात्मक होती हैं। ये मैंने अभी भी बताया। यानी जब भी दूरी, देखो हमने क्या बताया कि जो हमारा वस्तु है यानी बिंब है AB जैसे है, वो हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा। तो हमेशा जो बिंब की दूरी होगी वो हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में, माइनस साइन लगेगा उसका हमेशा। जब भी आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कभी कहीं पे भी बन सकता है, या तो दाईं ओर बन सकता है या बाईं ओर बन सकता है। अगर दाईं ओर प्रतिबिंब, ये हमने देखा है हमारे केसेस में जो हमने रेखा चित्र देखे थे, तो जब भी दाईं ओर बनेगा तो वो प्लस का साइन होगा, और अगर वो दाईं ओर बनता है तो वो माइनस का साइन होगा, ठीक। चौथी बात, मुख्य अक्ष के ऊपर यानी प्लस साइन होगा और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब भी ऊपर रखी है हमने अपनी वस्तु, तो उसकी जब हम ऊंचाई की बात करेंगे तो वो प्लस में आएगी। लेकिन जब भी आपकी अगर उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसकी ऊंचाई हमारी माइनस में आएगी, ठीक। याद रखने योग्य बिंदु क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा U होती है और वो सदैव ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ही अपनी वस्तु को दर्पण के उल्टे हाथ की तरफ रखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है और फोकस दूरी हमारी होती है F। अवतल दर्पण की हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस, ठीक है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो अवतल दर्पण जो होता है जिसकी माइनस है वो कुछ इस तरह बनता है और उसका सेंटर कहाँ होता है, यहाँ, है ना, इस तरह बनता है, सेंटर होता है यहाँ, तो फोकस होता है यहाँ,
तो फोकस दूरी भी इसी साइड पे होगी यानी माइनस। लेकिन जब भी हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की तो हमारा इस तरह होता है, ठीक, इस तरह बनता है ये वाला जो मैं अब बना रही हूँ। तो उसका सेंटर होता है यहाँ और फोकस दूरी होती है यहाँ, सॉरी फोकस होता है यहाँ, तो फोकस दूरी हो जाएगी कौन सी साइड पे, ये दर्पण के हम आ गए राइट साइड पे, इसलिए होता है पॉजिटिव। ये बात हमेशा की है, इसलिए सदैव याद करने के लिए कहा है कि वस्तु की दूरी हमेशा यू रहेगी और ऋणात्मक रहेगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की धनात्मक। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बोले तो कितना बड़ा या कितना छोटा, छोटा भी बन सकता है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। इससे प्रदर्शित करते कैसे हैं? जो आवर्धन है, मैग्नीफाई का मतलब ही होता है कि बड़ा हो जाना। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है सबने? नहीं देखा तो आप समझ सकते हो कि सर्कुलर वो ग्लास होता है, उसमें आपकी चीज़ बड़ी दिखती है, जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं वो बड़े दिखते हैं। तो आवर्धन का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं स्मॉल m से, ठीक है, आवर्धन को, और इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश अपॉन h, यानी बिंब की ऊंचाई। h डैश होता है हमारा यहाँ पे लिखा है देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश होती है, बिंब की ऊंचाई h होती है। साथ ही इसमें एक और चीज़ के बराबर होता है, ये होता है -v अपॉन u। u हो गई हमारी वस्तु की दूरी और v हो गई हमारी जो इमेज बनती है ना, प्रतिबिंब बनता है, उसकी दूरी। तो ये फॉर्मूला सब याद रखेंगे। आगे देखो महत्वपूर्ण, यदि यहाँ पे ये जो बिंदु है महत्वपूर्ण, ये m के लिए है, m के लिए। यदि m का मान ऋणात्मक है यानी m की वैल्यू अगर माइनस है तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। यदि m का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। यदि m इक्वल टू 1, अगर m सिर्फ 1 है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होगी। अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, m ग्रेटर देन, तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा। अगर 1 से ज़्यादा आ गई तो, और 1 से अगर कम आती है तो प्रतिबिंब छोटा होगा। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 रहेगा, क्योंकि प्लस जो बताता है वो है आभासी और सीधा, और 1 बताता है बराबर, यानी जितना आपका बिंब है उतना ही आपका प्रतिबिंब बनेगा, चाहे वो उल्टा बने चाहे वो सीधा बने। उत्तल दर्पण के लिए सदैव 1 से छोटा व धनात्मक होता है m की वैल्यू की बात हो रही है। यदि m +1 से ज़्यादा होगा तो दर्पण हमारा अवतल होगा। यदि m ऋणात्मक है तो दर्पण हमारा अवतल होगा। ये बात याद रखेंगे। दो चीज़ों से होती है, एक प्लस और एक माइनस, और एक 1 के ऊपर होता है। 1 के बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा। जब भी 1 के बराबर होगा तो जब भी m 1 के बराबर होगा तो वो हमारा हमेशा अवतल, ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, समतल दर्पण होगा। और एक केस में अवतल दर्पण भी होता है। अवतल दर्पण के चौथा या तीसरा केस है जिसमें हमारा जो बिंब है यानी वस्तु जो है वो, उसका जो साइज़ है, जब C पे होता है ना, एट C, जब वस्तु का जो साइज़ होता है वो किसके, प्रतिबिंब के साइज़ के बराबर होता है। हालांकि वो उल्टा होता है, उल्टा हो सकता है, तो वास्तविक व उल्टा होता है, क्योंकि उस केस में आपका जो m की वैल्यू होती है वो होती है -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र, ये है आपका दर्पण सूत्र। ये है 1/f, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f आपका होता है फोकस दूरी, v आपका होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u आपका होता है दर्पण से बिंब की दूरी। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इनको, ये जो है ये दर्पण सूत्र से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, जो आपके इसमें है मैं वो करा देती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगी, वो भी आप कर लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न देखिए, अब ये प्रश्न है, ये मैंने आपके लिए कर रखे हैं सॉल्व, आप इनको देख सकते हैं।
ये देखो, पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण का आवर्धन। अब हम आवर्धन की +1 है तो यह क्या दर्शाता है। अब आवर्धन क्या दे रखा है, +1। प्लस की चीज़ एक चीज़ बताती है, 1 एक चीज़ बताता है। प्लस की चीज़ क्या बताती है, सीधा और आभासी होगा। ये बात हमने अभी पढ़ी है, जो नोट करें। जब भी समतल दर्पण प्लस में है यानी आपका प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। और 1 का मतलब है कि जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही समान आकार के हैं। ये 2 बातें बताता है ये चीज़। सेकंड क्वेश्चन, यदि दर्पण का आवर्धन -1 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण लिखिए। इसके बारे में मैंने बताया, आवर्धन -1, माइनस का क्या मतलब है, जो दर्पण प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा। ये चीज़ बता रही है माइनस की। और 1 क्या बता रहा है, 1 ये बताएगा कि प्रतिबिंब किसके समान आकार का है, बिंब के समान आकार का है। तो ऐसा केस हम देख चुके हैं एक में, जब हमारा ये जो है क्या बोलते हैं, सेम साइज का होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। यह गुण कौन से में दिखाई देता है, अवतल दर्पण में। मैंने जस्ट अभी लास्ट में ही बात करी है वर्कशीट के। यदि आवर्धन +6 है तो दर्पण का नाम व प्रतिबिंब के गुण बताइए। यदि आवर्धन +6 है तो दर्पण हमारा फिर से अवतल दर्पण होगा और प्रतिबिंब के गुण आएंगे प्लस की वजह से आभासी और सीधा। ठीक है, ये भी आप अपना केस देख सकते हो जिसमें F और P के बीच में जब हमारा वस्तु होगा तो आपका जो क्या बोलते हैं प्रतिबिंब बनता है वो आपका दर्पण के पीछे ही बनता है, सेम साइज पे आ जाता है और सीधा बनता है। तो आभासी और सीधा हो जाता है और वो साइज में बहुत बड़ा बनता है। तो ये वही केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए यदि आवर्धन सदैव 1 से छोटा है तो दर्पण का नाम लिखिए। वो है हमारा उत्तल दर्पण, जो सिर्फ और सिर्फ छोटी प्रतिबिंब ही बनाता है, तो उसके लिए हमेशा आवर्धन 1 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि v यानी हमारी जो प्रतिबिंब की दूरी है आपके दर्पण से वो है 10 सेंटीमीटर, u है आपका u है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, 5 ही दिया जाएगा। माइनस आपको हमेशा लेके चलना है क्योंकि u हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि हमेशा वो लेफ्ट साइड पे रखा जाता है दर्पण के। हो तो आवर्धन ज्ञात करो और प्रतिबिंब के गुण लिखो। आपको v दे रखा है 10 सेंटीमीटर और u दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, m = -v/u, दैट इज -10/-5, वो हो जाएगा हमारा +2। माइनस से माइनस कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जो आवर्धन है वो यूनिटलेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे, +2 के साथ प्लस की वैल्यू हमें बताती है आभासी और सीधा, और बिंब वास्तविक आकार से 2 गुना बड़ा होगा क्योंकि m की वैल्यू कितनी है, 2। ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 56। जो इतने भी क्वेश्चन थे मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। आई होप ये आपको समझ आई होगी। ध्यान से इसको देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं।